अजीज़ो खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको महफूज रखे, बरकत दे और सेहत और सलामती बख्शे। बड़े ही दुख के साथ बताने लगा हूँ एक केस जो हुआ है, वाकया रिपोर्ट हुआ है कराची में। कई वजूहात हो सकती हैं। सिंगल पेरेंट थी, अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। 1.5 साल की बच्ची आइजल या एजल नाम जिसका है, आइजल अली। तो ये पहली बात ये है कि उसके साथ दरिंदगी हुई। 1.5 साला बच्ची के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। ये पाकिस्तान है। तो वो आइजल को बहन बोलता होता था, वो ले जाता था अक्सर उसको बाहर, लेकिन उससे उन लड़कों ने बुलवाई है। उन लड़कों ने उसको बोला कि ये बच्ची वो छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। किस कदर सबको यहाँ पे केयरफुली रहना पड़ेगा, मोहतात रहना पड़ेगा। कानून को हरकत में आने की ज़रूरत है। स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो होने चाहिए। कानूनी तौर पर भी अगर इसमें सख्तियां होंगी तो भी बहुत अच्छा है। दूसरा एंगल ये है कि ये लोग जो हैवान खसलत होते हैं, दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं, इनसे बचना बड़ा ज़रूरी है। बड़े सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं आए रोज़। अभी ये केस जो हुआ है, वो खातून जो किसी काम से बाहर गई, वापस आई तो उसकी बेटी की ये हालत है। अब जानते हैं कई रिश्तेदार होते हैं, छोटे बच्चों को उठा के ले जाते हैं जहाँ पे मर्जी। 1.5 साल की बच्ची है, उसको उठा के वो ले गया दरिंदा। और मैं कहता हूँ इंसानियत की रूह कांप जाती है, जो इंसान है उसकी। नंबर 1 तो ये है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कराची के लोग, सोशल मीडिया पे लोग वॉइस रेज कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि कवानीन मौजूद हैं, उनका अमल दरामद होना और हर मुजरम को सज़ा देना, ये बड़ा ज़रूरी होना चाहिए पाकिस्तान में। ये सिचुएशन चल रही है हम सब के लिए। देखें जी, हमारी दुआएं उसके साथ हैं, उस खातून के साथ। देखें, बच्ची की पैदाइश के बाद उनके हस्बैंड वाइफ के इख्तलाफात हुए और वो अलग अलग रह रहे थे। इस वाक़या के बाद वो वापस भी आया। तो यहाँ पे कई असबाक हैं हमारे लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और मसीहियों के लिए भी, सबके लिए। नंबर 1 ये है कि अपनी लड़कियों को अपने कंट्रोल में रखें, लड़कों को भी रखें। लड़कियों की ड्रेसिंग चेक करें, अच्छी ड्रेसिंग उनको करवाएं, मुनासिब। अभी कल ही मुझे एक शख्स ने बताया कि उनकी बेटियां जो हैं वो जीन्स और स्कर्ट पहनना शुरू हो गई हैं। और इस बात का उन्हें नहीं पता था, बल्कि बच्चियों की जो माँ है उस बंदे की बीवी को पता था। ज़ाहिर है बीवी ने शॉपिंग करवाई होगी सारी। बच्चियाँ 17, 18 साल, 16 साल इस उम्र में हैं। तो कहने लगा जब मुझे पता चला, फिर मैंने पहले जाकर कपड़े चेक किए तो उन कपड़ों में वो मौजूद थे, जीन्स थी, स्कर्ट्स थी। फिर मैंने उनको डांटा भी किया, वो भी किया। मैंने भी उनको कहा कि बिल्कुल ठीक किया आपने, आप सख्त इस पर रहें। पहली तो बात यह है कि आप अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। लोग क्या करते हैं कि उनको शॉप्स पर, गली मोहल्लों में आगे पीछे भेज देते हैं। और ये तो 1.5 साल की है, लोग अपनी 10-10 साल, 12-12 साल, 13-13 साल की बच्चियों को बगैर दुपट्टे बाहर भेज देते हैं। तो वाकयात तो बहुत सारे हैं। कई ऐसे मर्द हैं, कई ऐसे लड़के हैं घर में लेटे रहते हैं, बच्चियों को बाहर भेज देते हैं, बच्चों को बाहर भेज देते हैं। आपका काम है उनका ख्याल रखना। कलाम कहता है सांपों की मानिंद होशियार रहो, और ये भी कि दूसरे का नुकसान ना करो। तो हमें
जी इन बातों पर गौर करना है। दूसरा नुक्ता ये है कि देखें, जो आप समझते हैं जी बहन भाई बन चुके हुए हैं, रिश्तेदार हैं, ये हैं वो हैं, आपने फिर भी बड़ा गौर से मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है, आपने खुद अपने बच्चों का ख्याल रखना है। ये दूसरा पॉइंट है। आपने अजीज़ो अकारब आगे पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इवल आइज हैं, गलत इरादे हैं, कुछ भी है, उसका जायज़ा आपने लेना है। रिश्तेदारी में, मोहल्लेदारी में, हर एक बात में। और तीसरा और अहम ख़तरनाक नुक्ता ये है कि वालिदैन जो साहिब औलाद है, मैं ये नहीं कहता कि अगर साहिब औलाद नहीं है, खुदा ने अभी तक आपको औलाद नहीं दी, तो आप जुदा हो जाएं, इसकी भी तालीम मौजूद नहीं है, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन जब आपके पास औलाद है, बेटा है या बेटी है, तो वो बंदा या बंदी कह रही होती है मैं बहुत कुछ कर लूँगी इनके लिए, है, मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ। बंदा भी कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो अल्टीमेट सज़ा जो ना बच्चों को ज़रूर मिलती है, वो पिसरे होते हैं। इसके शोहर को भी अब अकल आई, वापस आया, भाई अगर तुम लोग इकट्ठे होते तो शायद ये वाक़या ना होता। वालिदैन का मेयार फ़र्क है, वालिदैन की सोच फ़र्क है, वालिदैन का अपने बच्चों के साथ एक तरीक़ाकार फ़र्क है, मोहब्बत और रिलेशन और कुर्बानी का रिश्ता है। इसलिए कहानी में से जो वाक़या हुआ है, इसमें से बहुत सारे असबाक हम ले सकते हैं। तो खुदारा मेरे सामाइन को मैं ये कहूँगा कि बच्चियों को, मैंने कई दफ़ा देखा है, मैं बच्चियों को दुआ हो रही होती है, कई दफ़ा मैं स्टेज से कह देता हूँ पुलपट से, कई दफ़ा मैं दुआ में जाके उनको सर पे टच करके कहता हूँ कि दुपट्टे सरों पे लेकर आएँ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम ले आएँ, अगर अभी नहीं है तो। अगर गले में तो मैं उसको कहता हूँ ऊपर करें, सर पे करें। फिर मैं ये समझता हूँ कि बाहर भी हमें ऐसा ही रहना चाहिए, मुनासिब लिबास, मुनासिब तौर तरीका। हालांकि चर्चेज इसको प्रमोट कर रहे हैं। एक चर्च को मैं जानता हूँ, एक तंजीम ने उनको कहा जी हम आपको जीन्स की पैंट्स देंगे गर्ल्स को। वो पास्टर ने मुझे भी कांटेक्ट किया, जी अब वो हमारे पास आ रहे हैं, आप भी ले लें। मैंने कहा जी हमें नहीं चाहिए। एक कुड़ी ने 2-2 पैंटा 16 साल तो लैके 40 साल तक ਜਿਹੜੀਆਂ ज़्यादा रूहानी कलीसियावां ने, वो तो बड़ियां खुश होंदियां जी इन्हां कामां 'ਚ। कहते ने आए हाय ज़ाहरी रूहानीयत की गल कर रहे हैं, पैंटा कुड़ियां नूं वो भी 2-2 हैं। हालेलुया कहते ने जी, खुदावंद तेरा शुक्र है। मैं समझता हूँ कि कल्चर के अकॉर्डिंग हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए दुरुस्त है। आप कोई अजीब मखलूक नहीं है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो आपके रोल मॉडल्स जिनको आप समझते हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका लिबास दुरुस्त नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने ख़ानदान का ख्याल रखें और अपने आप को खुदा के स्पुर्द और ज़िंदा कलाम के स्पुर्द और ज़िंदा मसीह के स्पुर्द करें, ताकि आप खुदा के हिफ्ज़ व ईमान में रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।